संस्कारों से बंधी संस्कृति मेरी पहचान है, परंपराओं और मान्यताओं से जुड़ी मेरी शान है और मैं शान से कहती हूँ मेरा देश महान है, मेरा प्रदेश महान है। किसी भी प्रदेश की संस्कृति, पारंपरिक धर्म, रीति रिवाज या आभूषण या कला की बात करें तो वो सब जो है वो लोक संस्कृति बनाते हैं। और लोक संस्कृति जो है किसी भी प्रदेश को दूसरे प्रदेश से अलग करती है, उसकी एक नई पहचान बनाती है। नमस्कार, मैं सोनिका ढडवाल इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इनसे मिलिए कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको ऐसे मेहमान से मिलाते हैं और हर विषय पे जो है हम चर्चा करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है हिमाचली पारंपरिक संस्कृति और देव संस्कृति। इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद ही खास मेहमान हैं जो कि एक विद्वान और शिक्षाप्रद है। आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रेम शर्मा से। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जैसे कि आज मैंने अपने दर्शकों को बताया कि हमारा जो आज का विषय है वो है हिमाचली पारंपरिक संस्कृति और देव संस्कृति। अगर मैं संस्कृति की बात को समझना चाहूँ, हिमाचल की संस्कृति के विषय को जानना चाहूँ तो मुख्यतः संस्कृति क्या है? वस्तुतः जब आप संस्कृति के विषय की बात करते हैं तो इस भूविभाग का जो हमारा ये विशेष रूप से हिमाचल का भाग है, मूल रूप से समस्त भारतीय खंड से जुड़ा हुआ है। और भारतीय उपमहाद्वीप की जो सांस्कृतिक विरासत है वो साझी रही है, उसका व्यापकता से इस पर प्रचार रहा है। तो हमारी भारतीय संविधा जो संस्कृति की जड़ें अगर हम जाते हैं तो हज़ारों साल पुरानी है। विश्व की महानतम प्राचीनतम संस्कृतियों में हमारी एक ऐसी संस्कृति है और इस संस्कृति की ऐसी विशेषता है जो आज आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, मिस्र की सभ्यता जो इतनी पुरानी कहलाती थी, रोमन सभ्यता जो इतनी पुरानी कहलाती थी, और अन्य सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं, अन्य सभ्यताएं वो कालगर्त में चली गई और आज उनके अवशेष मात्र केवल अभिलेखीय दृष्टि से संग्रहालयों में या इतिहासकारों के मौजूद हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति के पहचान अभी भी जीवंत परंपराओं के रूप में वो किसी अभिलेखीय दृष्टि से इतिहासकारों के पास नहीं है, बल्कि हमारी जीवंत परंपराओं के रूप में, जिन्हें हम भारतीय परंपरा कहते हैं, जिन्हें हिमाचल में हम देव परंपरा, लोक परंपरा, संस्कृति के नाम से जाते हैं, जिसकी जो मूलभूत जड़ें हैं वो सहस्त्रों वर्ष पूर्ण है। संस्कृति अपने आप में एक ऐसा विशद व्यापक वाक्य है जो मनुष्य के जन व्यवहार के समय समय के क्रियाकलापों पर, उसकी प्रतिक्रियाओं पर, उसके इतिहास पर, उसके जीवन चरित्र पर, उसकी व्याख्या पर, उसके साहित्य पर, उसके समाज पर, उसकी भाषा पर, उसके तीज पर, त्योहारों पर, लोक व्यवहार पर जो चीज़ें निरंतर चली आती हैं और एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे बच्चे ग्रहण करते हैं, चाहे वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आ रही हो, चाहे हमारी बुजुर्गों के माध्यम से आ रही हो, शिक्षा के रूप में वो शैक्षण पद्धति से आ रही हो। हमारे विशेषकर भारतीय संस्कृति में मुख्य मार्ग जो संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए कहे गए हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति में परंपरागत रूप से ऋषिहु मंत्र दृष्टा, ऋषियों ने मंत्रों को दृष्टा के रूप में देखा और उसको किसी प्रकार से, उस अनुभवों को किस प्रकार से आप्तवाक्यों को बनाकर वैदिक संकलनों को कर और वैदिक संकलनों से पश्चात पुराण, उपनिषद, सांख्य ज्ञान, अनेक इत्यादि वही लोक परंपराओं में सब, क्योंकि पहले लोक होता है, लोक से वही ज्ञान जो है व्यापकता से शास्त्र में आता है, शास्त्र से दोबारा वो लोक में चला जाता है। तो यही जो लोक व्यवहार हैं, लोक दृष्टांत हैं, किसी भी परंपरा के रूप में चले आ रहे हैं, यही संस्कृति के एक व्यापकता का परिचय है कि किस प्रकार से संस्कृति अपना व्यापक परिचय अपनी नदियों के रूप में, ऋतुओं के रूप में, त्योहारों के रूप में, भोजन के रूप में, वर्ण व्यवस्था के रूप में और किसी भी रूप में देती है। जी, तो अगर सर हमने ये बात की कि संस्कृति क्या है, हमने संस्कृति को समझा जो दर पीढ़ी, जो कहा जैसे आपने बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो हम संस्कृति को जो है अपने रीति रिवाज की बात करें, अपने धर्म की बात करें, सब चीज़ों को जो है हम अपनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे देते हैं उसे ही संस्कृति कहा जाता है। देव संस्कृति की अगर बात करें, हिमाचल को देवताओं की भूमि कहा जाता है। तो अगर मैं देव संस्कृति की बात करूँ तो देव संस्कृति क्या है? वस्तुतः जो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का जो मूलभूत स्वरूप रहा है, ऋषियों का जब इस स्थान पर अपना विशेष प्रभाव रहा है, उन्होंने मनुष्य जीवन के कल्याणार्थ उन्होंने बड़े अनेक अनुभवों के द्वारा
नदियों के किनारों पर तपस्या करते हुए दूसरे रूप से अनुभूत ज्ञान प्राप्त किए और अनेक शास्त्रों की रचना करी। उन सभी शास्त्रों में उन्होंने जिस प्रकार से वैदिक साहित्य की रचना हुई, उसकी प्रकार पश्चात उपनिषदों की रचना भी हुई, और एक उनके सामूहिक ज्ञान को उन्होंने जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में उतारा, उसमें उन्होंने मनुष्य के जीवन के 4 प्रक्रियाओं को अनुभव करते हुए देखा कि मनुष्य को जब इतना लंबा जीवन व्यतीत करना है, उसके दायित्व क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, उसको कैसे रहना है, क्या करना है, इसके अनुशासन को एक सूचीबद्ध रूप में बांधने के लिए उन्होंने मनुष्य जीवन की उपलब्धियों के लिए 4 विभाग किए कि मनुष्य अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करे। धर्म का पहला तात्पर्य उन्होंने रखा कि किस प्रकार से अपनी वो दिनचर्या बनाए। धर्म का सीधा मतलब ये नहीं कि हम धर्म पुस्तकों को स्टडी करें या कुछ और करें। धर्म का तात्पर्य रहा मनुष्य के कुछ ऐसे कर्तव्य जिसमें मनुष्य के जीवन की कुछ एक नीतियाँ और नियम बन जाएं, जिसमें अनुशासन क्या है, त्याग क्या है, तपस्या क्या है, अक्रोध क्या है, अहिंसा क्या है, अपरिहार्य क्या है और दिनचर्या क्या है। इन सभी चीज़ों को जीवन में आत्मसात करने के लिए उन्होंने जो नियम बनाए, उस मनुष्य के नियम तब बन पाते हैं जब वो एक विशेष अनुशासन का पालन करे। और उन अनुशासन का परिपालन करने के लिए उन्होंने मुख्य विचारधारा उस परमेश्वर से, उस प्रकृति की उस पराशक्ति से जोड़ा, जिसे हम परमात्मा। विश्व के लोग अलग अलग प्रकार से उनको कोई एक ईश्वरवाद में इस्लाम लेता है, कोई अनेकेश्वरवाद में लेते हैं, तो भारतीय ऋषियों ने उसे ब्रह्म की उपाधि देकर उसको एक ऐसे सार तत्व को बनाया। उस ब्रह्म के भी सानिध्य को प्राप्त करने के लिए उसने निर्गुण और सगुण ब्रह्म की स्थापना करी। निर्गुण के रूप में वो व्यापकता के रूप में रह करके एक सभी प्रकार से आप उसकी उपासना प्रकृति के रूप में, ब्रह्म के रूप में करते हैं। लेकिन जब उसके सगुण गुणों को हम लेते हैं तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें देव परंपरा का जन्म होता है कि एक ऐसी शक्ति भी है जो निर्गुण रूप में व्यापक है, लेकिन वो सगुण रूप में किस प्रकार से जो ब्रह्म के जो अलग रूप है, जैसे शिव के रूप में वो किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में उनका कार्य है, विष्णु के रूप में किस प्रकार से उसकी पालनाधिकार है, ब्रह्मा के रूप में किस प्रकार उसको उत्पन्न करने का विचार है। तो इस त्रिगुण शक्ति का और उसको साथ साथ शक्ति के रूप में माता के रूप में, क्योंकि हम देखते हैं जब एक हायरार्की बनती है, सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, फिर प्रधानमंत्री होते हैं, फिर अन्य देवी देवता होते हैं। मुख्य रूप से एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, लेकिन उस प्रकृति की व्यवस्था को चलाने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें देव परंपरा को विकसित किया गया, जिसमें वो सगुण रूप में जब वो आई तो वहाँ के वो देवता के रूप में, किसी स्थान देवता के रूप में, किसी ग्राम देवता के रूप में, किसी विशेष रूप। और ये जितने भी हमारे देवी देवताओं का रहा है, तो भारतीय संस्कृति में मूल रूप से प्रकृति पूजन प्रचलित रहा है। लेकिन कालांतर में जब हमारे हिमाचल प्रदेश में जो या पहाड़ों के उत्तरी क्षेत्रों में शाक्तवाद या शिववाद या शिव को किसी रूप में माना गया, किसी रूप में माना गया, उन्हीं के अनेक रूपों को अलग अलग स्थानों पे आप देवताओं में कहीं महेश्वर के रूप में, कहीं चूड़ेश्वर के रूप में, कहीं शिव के रूप में, कहीं शिवजी के रूप में, अनेक प्रकार से उसके मुताबिक जो वो इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर संस्थाएं बनाई गई, वो देव संस्थाएं कहलाई गई। और देव संस्थाओं ने हर कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस संस्था को एक व्यापक रूप दे डाला, जिसे देवता अपने आप में अकेला नहीं, एक पूरी संस्था है। उस संस्था पे लोगों के, उस संस्कृति के, देव संस्कृति मनुष्यों को अपने जीवन व्यवहार की कलाओं को सीखना है। तो मनुष्य के जीवन में त्याग का भी जीवन रहे, क्रोध रहित वो रहे, अहिंसा से रहित रहे, मानव कल्याण के लिए। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में सबसे पहले ये कहा गया कि उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र के मनुष्य हैं, समस्त वसुधरा ही उनके लिए कुटुंब है। तो हमारे इस धर्म तत्व में, इस देव संस्कृति में, एक देव में हमारा क्या आचार व्यवहार इस प्रकार से रहे कि हम सबसे समत्व का व्यवहार करें, सबसे किसी और कई लोग हमारे इस देववाद को अनेकेश्वरवाद कहते हैं। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग या बड़ा अजीब विचित्र हो जाता है, लेकिन बड़ा सिंपल सा मैं आपको एक शब्द सुनाता हूँ गुरु नानक देव जी का। वो क्या बड़े अच्छे शब्द में कहते हैं, सकल बनस्पत में बैसंतर, कि सकल वनस्पतियों में बैसंतर अग्नि छुपी है, सकल दूध में घिया, और दूध के अंदर घृत छुपा हुआ है, ऐसे ही सकल सृष्टि में घट घट माधो जिया। वैसे ही सृष्टि के कण कण में परमात्मा का वास है। हम उसको मनुष्य अपनी परिकल्पना,
अपनी सुविधा, अपनी व्यवस्था के वो समाज, वो विशेष विचार लेकर उस देवत्व की का भाव उसमें देखता है। कहीं जब उसको वो पालना के रूप में देख रहा है तो उसको नारायण रूप में देख रहा है, जहाँ उसको कल्याणकारी रूप में देख रहा है, सत्यम शिवम की मुद्रा में वो उसको शिव रूप में देख रहा है, तो वो कभी ग्राम देवता के रूप में आ रहा है, कभी उस स्थान देवता के रूप में आ रहा है कि उसमें, और उसी से हमारी दिनचर्या बंधी हुई है, हमारे सामाजिक बंधन बंधे हुए हैं, हमारा व्यवहार बंधा हुआ है। जैसे मनुष्य जीवन में आप जाएं, आजकल आप बात के लिए न्यायालय पे चले जाते हैं, आप धन व्यय करते हैं, करते हैं, लेकिन देव व्यवस्था के अनुसार देवता में वो समस्त शक्तियाँ निहित हैं, जिसके मुताबिक वो उनका न्यायपालक भी है, वो उनकी समाज के नियमों को तोड़ने वालों को का देने का दंडाधिकारी भी है। यदि वो किसी की हम भूमि का अधिग्रहण करें, अपग्रहण या हरण कर ले, या किसी विवाद कर ले, या सामाजिक व्यवस्थाओं को तोड़े, उसकी दंड व्यवस्था का स्वरूप भी वही है। और जो देव संस्कृति के अनुकूल चलने वाले हम पहाड़ के पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, वो देवाज्ञा में चलकर उसकी समस्त उन आज्ञाओं को जो उसमें स्थापित हैं, और देव से संवाद लोगों का सीधा है। क्योंकि देव संस्कृति में अगर देवता ने अपनी बात को प्रजा तक पहुंचाना है, उसके लिए उसके पास एक स्पेशल सानिध्य में उसके गुर होता है, जिसको गुर भी कहते हैं, कुछ भी अलग अलग क्षेत्र में अलग कहा जाए, उसके माध्यम से वो वार्ता करके अपनी जो मैं आपसे वही जानना चाह रही हूँ कि जैसे हमने देवताओं की आपने बात की कि गुर होता है कि आप बातचीत कर सकते हैं, तो हिमाचल जो है वो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, देवताओं की भूमि रहा है, भूमि है, और यहाँ पे कई देवी देवता हैं। तो जैसे देवी देवताओं की मुख्य विशेषता, अगर हम इसको संस्कृति के साथ जोड़ना चाहें, तो देव संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? वही विशेषता मैं आपसे जो पिछले बात भी मैं बता रहा हूँ कि हमको जिस भाव में हमने देवता को देखना है, जब हमने उसको मातृभाव में देखना है, तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था में है कि हम मातृ रूप में, माँ के रूप में उसकी पालना देखने लग जाते हैं उसको। जब हमने उसे पिता के रूप में देखना है तो जगदीश्वर नारायण के रूप में देख ले जाए। जब हमने अपने उसको कल्याणकारी रूप में देखा है, अच्छा, इन सभी देवी देवताओं के इसका जो संबंध है वो लोगों के साथ इतना अतरंग है, वो उनके प्रत्येक मामले में, जब बच्चे का जन्म लेना है तो आशीर्वाद के लिए उसे देवता के पास ले जाना है। गर्भवती महिला को विशेषकर जब वो गर्भ धारण कर लेगी, देव सानिध्य में जाकर उसको देव सानिध्य के पास ले जाकर के उसको किसी रूप से उसको आशीर्वाद दाना है, ताकि उसका गर्भस्थ शिशु सुरक्षित भी रहे। और इस प्रकार जब बच्चे का जन्म भी हो जाता है, जन्म होने के पश्चात उसको आशीर्वाद के रूप में स्थान देवता या ग्राम देवता के बिना उसका वो नहीं। आप देखिए ना, भारतीय संस्कृति में आप देख लीजिए कि मूल रूप से देव संस्कृति को और लोक संस्कृति को जोड़ें। हम अपनी दिनचर्या करते हैं, तो पृथ्वी के पांचों तत्वों की हम पूजा किस प्रकार से करते हैं। आप एक वैदिक मंत्र जिसको हम कहते हैं स्वस्ति वचन कहते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नोस्तारक्षो आरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, जिसमें समस्त प्रकृति की शक्तियों का, जिसमें वर्षा के लिए मुझे इंद्र की आवश्यकता है, जल के लिए वरुण की आवश्यकता है, वायु के लिए वायु की आवश्यकता है, अग्नि के लिए अग्नि की आवश्यकता है, आकाश तत्व के लिए आकाश की आवश्यकता है। तो उन सभी तत्वों की सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यत पिंडे स ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो उन चाहे वो लौकिक शब्द हम देवताओं के जपते हैं या हम शास्त्रीय विधि से शब्द जपते हैं, तो हमारे जो इनका जो मंत्रों के उच्चारण का या हमारे जीवन में जो जीवन पद्धतियाँ बांध दी जाती हैं, तो शास्त्र कहता है देवाधीना जगत सर्वे, सारा संसार उस परम शक्ति परम पिता के अधीन है। मंत्राधीना देवता, और देवता किसके? उस मंत्र शक्ति अधीन है। जब उस मंत्र शक्ति को आप हृदय में धारण करेंगे, उस रिसाइटल को करेंगे, वो ये नहीं विचार है कि वो पारसी मत में है या ईसाई मत में है या मुस्लिम मत में है या बौद्ध मत में है। मंत्र की शक्ति मंत्र में निहित है। वो आपको जिस विचारधारा से, जिस विश्वास से उसका आप उच्चारण करेंगे, चाहे वो शब्द रूप में करें या आयत के रूप में करें या बाइबल की पंक्ति के रूप में करें या किसी भी रूप में करें, वो आपके मन की धारणा है। क्योंकि जिस शब्द का भाव देवे, तीर्थे, द्विजे, मंत्रे, भेषजे, देवज्ञे, गुरो, यादृशी भावना यस्य सिद्ध भवति तादृशी। जब आप किसी देवता विशेष का ध्यान करते हैं, मंत्र विशेष का ध्यान करते हैं, ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का विचार करते हैं, उसके सगुण स्वरूप का विचार करते हैं, तो वो देव रूप में आ गया। देवे तीर्थे, किसी भी आप ऐसी स्थली पर
जिसका ऐतिहासिक पूर्वजों द्वारा बताया गया है कि आप जैसे बौद्ध गया जाते हैं, आप हरमंदिर साहब जाते हैं, आप काबा जाते हैं, आप यरूशलेम जाते हैं, तो वो तीर्थ, उनका वो तीर्थ स्थान कहलाया। देवे तीर्थे द्विजे, द्विज होता है जो जन्मात जायतः शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र हैं, एक जैसे हैं। कर्मात द्विज उच्चते, आपकी जो द्विजता ब्राह्मण तत्व है या आपको जो ब्रह्म तत्व के ज्ञान की अपेक्षा है वो आपके कर्मों से होती है। तो उस प्रकार देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे, मंत्र का जाप करते हुए, भेषजे डॉक्टर के पास, देवज्ञे देव विद्या को जानने के बाद, गुरोह जो समस्त जीतों का जो आपके अंधकार को दूर करे कि आपको ज्ञान का प्रकाश दे, ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में जाते हैं। सिद्धिर भवति तादृशी, जो आपकी वो लोक कामना है, देव कामना है, मंगल कामना है, किसी भी प्रकार की कामना है, तो हम अपने पहाड़ में जब अपनी देवी देवताओं के पास जाते हैं, वे श्रद्धा से जाते हैं, तो लोगों की भावना इतनी सबल, इतनी प्रबल, इतनी सरल होती है कि उनके मनोभावों को उनके देवता स्पष्ट रूप से समझकर अपने आशीर्वाद से उन्हें प्रतिपूरित करते हैं, अपना पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। तो देव संस्कृति का ये बहुत बड़ा विज्ञान है जो इसके पीछे छुपा हुआ है, और लोगों के मन में उसके जो प्रति जो श्रद्धा है वो एक अपनी अतुलनीय श्रद्धा है। और ये श्रद्धा आज से नहीं, सहस्त्रों वर्षों से, आज हमारी जो देव संस्कृति की परंपराएं हैं इतनी गूढ़ता से देवताओं से, हमारे देव समाज से जुड़ी हुई हैं कि बच्चे के जन्म से लेकर उसके नामकरण से लेकर के, उसके जब हमने बालों को काट, मुंडन से लेकर के, उसको फिर जब उसको दीक्षित करना है किसी चीज़ में, सब वर्णों धर्मों में अपनी अपनी व्यवस्था है। मुसलमानों में सुन्नत की जाती है, ईसाइयों में भी उस पर सुन्नत की जाती है। हमारे यहाँ इस प्रकार का जो व्यवहार जो है सब परिवारों में, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र 4 वर्ण, जो 4 वर्ण भी हमारे यहाँ बनाए गए, किसी जाति विशेष को वो करने के लिए नहीं बनाए गए, क्योंकि प्राचीन काल में जो हमारी देव संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति, हिमाचली संस्कृति, कोई भी संस्कृति रही हो, तो सबको किसी भी वर्ण में जन्म लेने का अधिकार था। लेकिन उनके व्यवसाय के अनुकूल ही उनकी जातीयता को, जैसे वेदों में जिक्र आता है कि एक व्यक्ति का, एक शिष्य कह रहा है कि मेरी माँ सूत काटती है, वो वैश्य है, मेरे पिता चमड़े का काम करता है, वो चर्मकार है, मैं पढ़ता अध्ययन करता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो एक ही परिवार में 4 वर्ण हो गए। तो कोई जाति व्यवस्था ऐसी कठोर नहीं थी कि आप जिस वर्ण में जन्म लें उसी वर्ण के हो गए। ये केवल आपके कार्यभार को बांटकर आपके व्यक्तित्व, आपकी रुचि, आपकी अभिव्यक्ति के अनुरूप जीवन में जो आपने ग्रहण करना है उसके मुताबिक आपको वो दिया जाता था। उसमें जाति वर्ग का कोई ऐसा नहीं था कि आपके ऊपर थोपा गया हो। वो आपकी योग्यता, आपकी रुचि और आपके जीवन पे निर्भर करता था आपने किस वर्ण व्यवस्था का अनुशीलन, अनुपालन करना है। आप आज के युग में भी देख लीजिए, अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, ब्राह्मण बिरादरी के लोग, क्षेत्र, लेकिन आपको आजकल जो इतना अभाव हो गया है नौकरियों का, आपको ब्राह्मणों के बच्चे शौचालयों में काम करते नजर आएंगे। आप देखेंगे ये जो सुलभ शौचालय बने हुए हैं, इसमें यूपी वहाँ से अनेक मिश्रा झा परिवार के वहाँ बच्चे वो काम कर रहे हैं। अब वो व्यवस्था नहीं रही है वो अब जो है सबको काम करके, व्यवसाय करके आजीविका कमानी है। उस आजीविका के मुताबिक सब लोग चल रहे हैं और कर्म प्रधान है, और वैसे ही कर्म प्रधान रहने से ही सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। और भारतीय संस्कृति का एक जो हमारी सभ्यता का जो सबसे बड़ा था, वो हमारा एक बड़ा विचार था जो देव संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, और भारतीय संस्कृति का बौद्ध संस्कृति से अपनाती है कि संसार में भारतीय सभ्यता को, हमारी हिमाचली संस्कृति को, पर्वतीय संस्कृति को जो कहीं भी विश्व में नहीं है, एक चीज़ है, वो है आपके पुनर्जन्म का अनुभव। हमारे यहाँ पुनर्जन्म की व्यवस्था है, और पुनर्जन्म में हम कहते हैं कि आपके जन्म जन्मांतरकृत पाप और पुण्यों के आधार पर आपको ये देह प्राप्त होती है। इस देह में जो आप कर्म करोगे उसी के मुताबिक आपको फल होते हैं। और यही देह व्यवस्था हमारे लोकाचार में भी कहते हैं, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सानुगम्यन्ति मातुरम तथोपि कर्म कर्तारः कर्ताम अनुगच्छति। कि यथा धेनु सहस्त्रेषु, 1000 गौएं खड़ी कर दो, वत्सानुगम्यन्ति मातुरम, बछड़ा अपनी माँ के पीछे 1000 गौओं में पहचान लेगा कि ये मेरी माँ है। तथोपि कर्म करता, ऐसी जो कर्ता ने, मैं कर्ता के रूप में जो कर्म कर रहा हूँ, मेरा किया गया कर्म मेरे पीछे आएगा। मैंने बुरा किया है तो बुरे रूप में मुझे व्याधि, परेशानी, शत्रु सामने खड़े हैं। मैंने अच्छा किया है तो मित्र,
सुलभ पुण्यों के रूप में लोग मेरे सामने करें। तो भारतीय संस्कृति के ये कर्म के सिद्धांत ने हम लोगों को दुष्कर्म से रहित रखा, पाप कर्म से रहित रखा, पुण्य के प्रति जागृत किया। यही देव जो संस्थाएं हैं ये सबसे पहले इस व्यवस्था को हमें समझाती हैं। तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय चीज़, और यहाँ पर धेनु का ही नाम लिया गया, किसी भैंस या बछड़े का नाम नहीं लिया। इसलिए गौवंश को महत्ता है, क्योंकि गाय के जो हम पहाड़ी गाय या देसी गऊओं का जो दूध हम पारंपरिक उसमें पीते हैं, तो उन्हीं का दूध हमारे मस्तिष्क को इतना सबल बनाता है कि जो हज़ारों गऊओं में बछड़ा माँ को पहचानता है, आप भैंस का दूध पी के देखिए तो आप भैंस का जो बछड़ा है वो 5 भैंसों में अपनी माँ को नहीं पहचान पाता। तो वो दूध उस प्रकार का है। और जो आप नई नई गऊएं नस्लें, अब जो हम पहाड़ी अपनी जो पारंपरिक गायों को छोड़ करके, पारंपरिक व्यवस्था को छोड़कर जो हम नई नस्लवादी चीज़ों में दूसरे में चल गए हैं, कि जर्सी है, ऑस्ट्रेन है, जिनका आविर्भाव जो है वो खास करके इस सुअर की नस्ल को व्यापक करके या बनाया गया है, वो उनके दूध में आने से उनमें वो विशेषताएं गुण नहीं है। और गाय के दूध में जो इन्होंने बताई, हमारी परंपरा में माना गया कि उसको देवस्थान पे भी चढ़ेगा, गाय का दूध देवताओं पे माता का जो है, इसीलिए है कि उसको देवत्व की प्राप्ति है, उसमें वो चीज़ है। उसी से आप आज देख लीजिए, हमारी परंपरा में गौमूत्र को, हमारे यहाँ जब भी बच्चे का जन्म होता है, लोक परंपराओं की छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आपको, उस परंपरा में हमें गौंतर कांगड़ में कहा जाता है कि गौमूत्र चखाया जाता है, सबसे शुद्ध माना जाता है, पिलाया जाता है। किसी भी शुभ कर्म को करने से पहले गौमूत्र पिलाया जाता है, क्योंकि गाय की महिमा को देख करके यहाँ पर गोबर से लीपा जाता है। हमारी महिलाएं घर में चौका चूल्हा किया करती थी, तो गोबर से लीपती थी चूल्हे चुके को। और साइंटिस्टों ने भी सिद्ध कर दिया है, जहाँ जहाँ गोबर का लीपन होता है वहाँ पर रेडियोटिक किरणें अपना प्रभाव नहीं। गौमूत्र को आयुर्वेद ने सिद्ध करके दे दिया है कि गौ अर्क को बना लेने से, जैसे आसवन विधि से आप गौमूत्र के उसको प्राप्त कर लेते, लेकर वो इतना एल्कलाइन है, दैट इज़ टू मच एल्कलाइन, कि उसमें कैंसरस की विकिरण पद्धति का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसी थेरेपीज जिसमें डॉक्टर कीमो करके आपके एल्यूकेमिक लुकीमिया, चाहे वो लिम्फेटिक सीरीज का लुकीमिया या वो किसी भी सीरीज का लुकीमिया, या एल्यूकेमिक लुकीमिया हो या लिम्फेटिक लुकीमिया हो, उसमें अगर यूरिन की थेरेपी वो पर्टिकुलरली गौमूत्र के विशेष प्रावधान से देते हैं, जिसमें आपके जो ये शरीर के विकृत हुए सेल हैं उसको नियंत्रित करने में, उसको काबू करने में जो कार्य गौमूत्र या गौमूत्र बनी हुई दवाइयाँ कर सकती हैं, वो आपकी आज को विश्व में, सारे विश्व में जो ये फार्मा ने अपना उद्योगीकरण फैला दिया है, तो अनेक चीज़ें जिन्हें हम प्राकृतिक चिकित्सा से, आहार से, व्यवहार से कर सकते थे, योग से कर सकते थे, ये फार्मा इंडस्ट्री उनको नहीं चलने देना चाहती, तो उन्होंने रेंज बढ़ा दी कि डायबिटीज की इतनी रेंज, यही कारण है कि अब हम जो है प्राकृतिक खेती की तरफ भी जो है वो बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक खेती, ये सारी प्रकृति की चीज़ें हमें देव संस्थाओं ने, लोक संस्कृति ने, आप देखिए कि पहाड़ों पर चले जाइए, वहाँ की मक्का के जो जहाँ पे गोबर से बनी हुई मक्की है उसका टेस्ट आप देखिए, उन सेबों का टेस्ट देखिए, उन आलूओं का टेस्ट देखिए। आज आपके जीवन में जो इतनी अधिकाधिक कैंसरस डिजीज़ आ रही हैं, आपका वायु प्रदूषित होकर, गैसीय युक्त होकर के आपका जल तत्व समाप्त खराब हो गया, कैलोरीन और दूसरी चीज़ें मिला के आपका जो जल संसाधन, हमें जो प्राकृतिक हमारे नल नालों की संस्कृति, हमारे पनघट की संस्कृति थी, पनघट की संस्कृति में स्त्रियाँ आकर के बतियाती थी, एक दूसरे का हाल चाल पूछती थी, एक दूसरे पर दया व्यक्त करती थी, अब अपने अपने घरों में कैद हो गए। पनघट की जल संसाधन कर दी, और वो जल वो नहीं रहा जो पहले आया करता था। हमारे मकान पहले प्राकृतिक तरीके से बना करते थे, 18-18 इंच की दीवारें, मटकंदे होते थे, ऊपर खपरेल होती थी, जब सर्दियां होती थी तो वो गर्म होते थे, और गर्मियों में वो इंसुलेटेड गर्म होते थे। अब आपने छोटे छोटे सीमेंट के कमरे तो बना दिए, लेकिन लोगों के लिए वो जो टॉर्चर चैम्बर बना दिया, जिसमें सर्दियों में उनको निमोनाइटिस होगा, गर्मियों में उनको लू लगेगी,
अनेक बीमारियां आएंगी। हमारे खाद्य पदार्थों में अनेक सेप्टिसाइड कने वो छिड़काव कर करके आपने कैंसर, पंजाब के अनेक गांव हैं जहाँ से कैंसर ट्रेन जाती है जगह जगह पे, क्योंकि वहाँ पर धान की खेती में जो विषाक्त चीज़ें प्रयोग होती हैं वही नीचे जल स्तर पर जा कर के पानी के स्रोतों से मिल जाती है। और पानी के स्रोतों का जो लोग प्रयोग करते हैं उनमें 100%, 100 में से 80% लोगों को कैंसर हो रहा है। इसी प्रकार से आप वायु में देख लीजिए कितना जो ये गैसीय तत्व चले गए। तो हमारे देखो हर चीज़ में व्यवस्था होती थी, शुद्ध करने के लिए हमेशा यज्ञ हवन किया जाते थे वायुवरण को शुद्ध करने के लिए। सब देव संस्कृति के यही छोटी छोटी चीजें देव संस्कृति से संबंधित है। ध्वनि पर देखो, नाद पर हमारा विशेष रूप से होता था। हम कहते थे संगीत का जो जन्म था वो केवल आजकल ये के संगीत की तरह ये जो डीजे लगाते हैं कानों के पर्दे फाड़ने के लिए और मस्तिष्क को विकृत करने का नहीं था। जब नाद संस्कृत का भरत मुनि ने जब नाद को जन्म दिया है तो नाद ब्रह्म परमेश्वर, नाद को ब्रह्म रूप दिया है उन्होंने। और आरोह अवरोह के क्रमों को, संगीत के स्वरों को आरोह से अवरोह तक ले जा कर के उन्होंने ये सीधा सहज नहीं ले लिया, उसको भी उन्होंने प्रकृति से और उन्होंने ग्रहण किया प्रकृति से। जब उन्होंने नवग्रह मंडल में ग्रहों को अपनी गति से घूमते देखा तो उन्होंने सारे गामा पाधा नीसा उन स्वरों की उत्पत्ति को सोचा, क्योंकि जो उस पर नाट्य शास्त्र में आता है नृतावसाने नटराज राजा नकार ढक्का नव पंचवारम। जब डमरूकरण निनाद ने शिव किया तो व्याकरण के स्वरों की उत्पत्ति भी हुई और इनके संगीत के स्वरों की। और ये संगीत के स्वर भी आपकी अंतरात्मा को उस परम परमेश्वर से जोड़ते थे। आज भी आप गुरुद्वारों में जाएं, पारंपरिक शास्त्रीय संगीत मात्र प्रयोग होता है, कोई बाहर के संगीत नहीं, क्योंकि वो शुद्ध स्वर हमारे गुरुओं की महानता है कि उन्होंने इन स्वरों को अमर रूप दे दिया है। गुरु ग्रंथ साहब की जब रचना हुई है उसके बाद जब इनको गुरु रामदास ने सबने संगीत इसका बनाया है और इनको शब्दों को गायन की, महला पहला दूजा किस राग में कब कैसे कहाँ जाएगा और कौन सा ये राग हो जो आपकी विषाक्त मनोवृत्ति को शमित करेगा, आपकी समस्त मानवीय विकारों को दूर करे। लेकिन उनको करते हुए उन्होंने एक चीज़ कह दी कि जब आप ये सब भजन राग कर रहे हैं, अगर आपका चित्त शुद्ध नहीं है तो आपको परमात्मा की से मिलन वो आनंद नहीं आएगा। तो एक उन्होंने शब्द में कहा, कोई गावे रागी नादी बहु पांत कर। रागी शब्द कई बही भांति से उच्चारण करते हैं, ना ही हर हर रिजे राम राजे, लेकिन वो परमात्मा है ऐसे प्रसन्न नहीं होता। हर करता सब कुछ जानता, वो प्रकृति का जो मूल तत्व है देव तत्व वो सब जानता है। ये तो जाना हमने देवताओं की विशेषताएं और उनमें संगीत को भी जाना, किस तरह से वो आपको मन की शांति भी देता है और देव मिलन भी करवाता है। अगर हिमाचल की पारंपरिक संस्कृति की बात करें तो हिमाचल की पारंपरिक संस्कृति अगर हम देखें तो सब जगह, अगर हम हर प्रदेश के हर ज़िले की बात करें तो सब जगह अलग अलग है। लोग का जो गीत है वो अलग है, नृत्य है वो अलग है, भोजन है वो अलग है, सब चीज़ें जो हैं वो अलग हैं। थोड़ा सा मैं इसके हिमाचल की पारंपरिक लोक संस्कृति को थोड़ा सा नज़दीक से आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, ये अलग अलग होकर भी एक है, एक होकर भी अलग अलग है। वो कैसे है कि कोस कोस पर बदले, कहते 10 कोस पर बदले भाषा, कोस कोस पर बदले पानी। सब जगह अलग अलग, थोड़ा सा अलग उसका भी। और हमारी तो भौगोलिक स्थिति है ऐसे लेकिन क्योंकि हमारी संस्कृति का मूल आगम जो है संस्कृत से हुआ है, इसलिए मूल रूप से वो एक है। आप देखिए, केवल प्रदेश को छोड़िए, आप दूर चले जाइए, हम सबसे पहला त्यौहार विशु लेते हैं, वर्ष के आरंभ में किया जाता है। विशु है तो विशु में कहीं उसको बिसोआ कह रहे हैं, अब चंबा चले जाएं तो बसोआ भी कहेंगे, हमारे कांगड़ा में चल रहे हैं बिशु भी कहेंगे, पहाड़ों में चल रहे हैं बिहू भी कहेंगे, उधर आप चले जाओ असम में तो बिहू कहेंगे। वो अलग अलग प्रकार से, पंजाबी में बैसाखी कहेंगे। मूल एक है, शब्दोच्चारण अलग अलग है, लेकिन परंपराएं अपनी लोग वहाँ की जो खान पान उस त्यौहार में अलग है। आप जब आप बसोया चंबा में जाते हैं, वहाँ अपने मनाना है तो वहाँ पर भोज पे कई चीज़ें बनाई जाएंगी। वहाँ पिंदड़ी बनाई जाएगी। पिंदड़ी जो है वो आपके कोदरे के आटे को दही में गूंथ करके फिर उसको थोड़ा फर्मेंट करके फिर उसको पत्तों के ऊपर थोड़ा बनाया जाएगा, उसका बड़ा डिलीशियस टेस्ट होगा। हमारे सिरमौर में चली जाइए, वो कहेंगे हमने वो बनाने हैं, अशकलू बनाने हैं। भज्जी में चले जाएंगे, अशकलू बनाने हैं।
कांगड़ा में वो अपने तरीके से वो उसमें बिहू में अलग अलग चीज़ें बनाएंगे, तो उसी प्रकार से उसके अलग अलग व्यंजन बन जाएंगे। तो हमारे इन सारे प्रदेशों में, जैसे आप अगर हमारे ऊपर किन्नौर की तरफ चले जाएं, वहाँ पर भी अलग अलग खान पान हैं। वहाँ पर जैसे उबली हुई चीज़ों को अलग तरीके से बनाएंगे। जो मोमोज जैसे लाहौल स्पीति में चल जाते हैं वो लोग मोमो बनाएंगे, क्योंकि वहाँ तिब्बतियन इन्फ्लुएंस आ गया है। हमारे जुब्बल चौपाल में चल जाएंगे, वहाँ सिड्डू बनाएंगे, और ये कुल्लू में भी बनाएंगे। उनको स्टीम करके बीच में वो अफीमदाना या कुछ और माश की दाल डाल के, अखरोट डाल के उस तरीके से बॉईल करके बनाएंगे। वहाँ पर जब किसी वहाँ जच्चा बच्चा किसी को पहाड़ में पैदा होगा तो वो गुड़ को आटे को खूब घोल के उसमें गुड़ डाल के बाड़ी बनाएंगे। वो प्रसूता स्त्रियों को उसके पश्चात उसको, ताकि शरीर में ताकत रहे। कांगड़ा में चल जाए, वो भी स्त्रियों को गुड़ और खिचड़ी खाने को देंगे, गरम गरम पदार्थ को देंगे। क्योंथल के क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ पर वो खूब भात बना देंगे, बड़ा गीला या मूंगी भात बना देंगे, और चपाती नीचे रखेंगे, उस पर गरम गरम भात रख के कहेंगे लेडीज़ को ये खाइए, है ना। सबका अपना व्यवहार है और अपना अपना। अच्छा, त्योहारों में भी अलग अलग है। हमारे यहाँ कहीं उसको इधर इस तरफ इसकी बेल्ट में आप चले जाएं, हमारे कुनिहार की बेल्ट में चले जाएं, बागल की बेल्ट में चले जाएं, तो वहाँ उसको कहेंगे एकड़ू। हमारे भज्जी की तरफ चल जाएं, उसको बोलेंगे वो अशकड़ू हैं। इसी तरह से आप ऊपर मंडी के क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ पर जब शिवरात्रि या वो आएंगे तो वो वहाँ पर बड़े अच्छे वो बनाएंगे। उसको हम कचौरी कहेंगे, उस तरीके से वो बनाएंगे, माश की दाल की पिट्ठी भी दाल में। मंडी में भी उसी प्रकार से डालेंगे। लेकिन भज्जी के निचले काम में जो वहाँ उसको रोटकू कहेंगे, वो उन बनी हुई चीज़ों को, खाद्य पदार्थों को देवताओं को, भगवान शिव को अर्पण करने के पश्चात अपनी बेटियों को, धी ध्यान को, रिश्तेदारियों में बांटेंगे। लेकिन आप देखिए कि खान पान की किस तरह से अलग अलग हो जाता है उसका अलग। आप कश्मीर की तरफ से इधर के हमारे भद्रवाह की तरफ और जम्मू कश्मीर की तरफ से इधर कांगड़ा के इस क्षेत्र में जाएं, जहाँ जहाँ शाक्तों का प्रभाव है, वहाँ शिवरात्रि पर मांस का प्रचलन है। हमारे कोट खाई कटोन में इसमें भी शिव को मांसा शाक्त पद्धति से जोड़कर विशेष पशु बलि दी जाती है, उस प्रकार का वो प्रचलन है, वो मांसाहार का प्रचलन है। लेकिन हिमाचल में मैंने बताया शाक्त भी हैं, वैष्णव भी हैं, सब प्रकार के संप्रदाय हैं, और लोक देवताओं से संबंधित अपने लोक भोज हैं। लोक देवताओं के समक्ष तो ये शाकाहारी के बिना दूसरा भोजन भी, मांसाहारी भोजन भी परोसा जाता है, क्योंकि वहाँ बलि प्रथा का चल रहा है। लेकिन जब मध्य भारत में, जब हमारे यहाँ पर बाहर के आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए थे, तो कई राजपूत और कई लोग यहाँ के वंशज जो है, कोई भोज नगरी से आए, कोई राजस्थान से आए, कोई सैन, जैसे कैलकाटा से ले लीजिए, सैन वंश के लोग आए। सैन वंश के बहुत पहले यहाँ पर आ गए। वो 4 भाई इकट्ठे आए, सीधे शिमला के पास गए। तो पहला भाई कहता है श्यामलम अयम भूमि, ये तो भूमि बड़े भूमि श्यामल है। एक भाई को दे दी गई ये शिमला तुम्हारा, तो क्विंथल वहाँ से चल पड़ा। एक करसोग में चला गया, एक मंडी जोगिंद्रनगर में चला गया। तो 4 सैन, और उनकी जो कुल देवी वहाँ की थी 18 भुजी दुर्गा स्वरूपा तारा, वो जगह जगह उनकी अधिष्ठाती बन के यहाँ पर तारा देवी उनका मंदिर विद्यमान है। ऐसे ही बाहर से जो हमारे वंशज आए, उन्होंने जो है देव परंपरा में, जिसमें विष्णु परंपरा को यहाँ प्रचलित किया, वैष्णव परंपरा को, कृष्ण भक्ति को प्रचलित किया, कृष्ण के मंदिर भी बने। अच्छा, मंदिरों के आप स्वरूप आप चले जाएं, दूसरी चीज़ों में चले जाएं, तो इसी प्रकार से लोक संस्कृति के साथ हमारे ये मंदिरों का भी प्रचार कुछ तो हमारे प्राचीन कला के मंदिर बने। जी, मैं वही आपसे जानना चाहूँगी। अगर हम हिमाचल के मंदिरों की बात करें तो अगर हम देखें, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनकी जो शैली है वो अलग अलग तरह की है। अगर हम उनको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो कहें कि अलग अलग शैली के बने हैं, उनके पीछे रहस्य क्या है? सब तरह के मंदिर अगर हम कहें, जैसे हम देखते हैं गुरुद्वारों की शेप जो है वो एक जैसी होती है, अगर हम चर्च की बात करें तो वो एक जैसे होते हैं, पर हिमाचल के अगर हम मंदिरों की बात करें तो वो अलग शैली के बने हैं और उनके अंदर की जो कलाकृति है वो भी विभिन्न है। ऐसा क्यों? मंदिर हुए, मस्जिद हुए, चर्च हुए, कहीं भी एक जैसी शेप नहीं है। क्रिश्चियंस में अनेक संप्रदाय हैं, कोई 7 डे एडवेंचरिस्ट हैं, कोई खोसे हैं, कोई फलाना है, उनकी चर्चों के स्वरूप अलग अलग हैं। मुसलमानों में भी अपने कोई अहमदियाँ हैं, कोई इब्राहिमी, कोई कैसी हैं, उनके भी शेप अलग अलग है कि मूल रूप से उनके गोलाकार दिया जाता है, लेकिन उस पर शेप का फ़र्क रखा जाता है। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, जब आरंभिक काल में, प्रारंभिक सदियों में चल जाए, औदुरुम्बों के समय में सिक्कों में जो चीज़ें मिलती हैं उसमें आप चले जाएँ, अगर आप चंबा के में देख लीजिए, चंबा में आपको सारी छत बनी हुई मिलेगी, उसके अंदर को फिर बरामदे भी चलने को मिलेंगे। तो आप चले जाएँ छतराड़ी में शक्ति देवी का मंदिर है ना, लक्षणा देवी का मंदिर है, उसका स्वरूप ही अलग है ना। और इधर आप चले जाएं, कई जगह पे आपको जो है वो
अलग अलग शैली के मंदिर मिलेंगे, जिसमें आपको जो है पैगोडा भी मिलेगा। पैगोडा के चौकार शैली के भी मिलेंगे। तो पैगोडा जो है विशेषकर तिब्बतीय प्रभाव से, नेपाल काठमांडू के प्रभाव से जो है वो पैगोडा शैली के आपको यहाँ पर मंदिर देखने में मिल जाएंगे। उन पैगोडा शैली के मंदिरों में आप अपर महासू में जितने भी मंदिर देखेंगे वहाँ पर वो आपको नंबर मिल जाएंगे। महासू देवता का दूसरे मंदिर हैं इस प्रकार से, तो अनेक पैगोडा शैलियों के मंदिर आपको मिल जाएंगे, उसका विधान अलग होगा। और इसके अलावा आपको मुगल शैली के भी टेम्पल मिल जाएंगे। आप ज्वालामुखी जाएँ तो उसका ऊपर का पिरामिड देखें, वो मुगल शैली का मिलेगा। आप आशापुरी के टेंपल में जाए आपको वो भारतीय और मिश्रित शैली का मिलेगा। इसी प्रकार देवी के त्रिपुरा सुंदरी के उसमें जाएँ वह उस शैली का आपको मिलेगा। तो मंदिरों की और कई प्राचीन हिमाचल के अपनी शैली की भी, जैसे भीमा काली का वो अपना प्राचीनतम शैली का आपको मंदिर मिलेगा। इसी प्रकार ऊपर के मंदिरों में नारायण देवता का मंदिर, कोई और देवता का मंदिर, करसोगदेव में अलग अलग मंदिर बने हुए आपको प्राचीन शैली के, तो जिसमें पैगोडा में भी आते हैं, इसमें आकर दूसरी शैली में पिछले चौकार शैली में भी आते हैं, मुगल शैली में भी आते हैं। सब अलग अलग रख रखाव के टेम्पल आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएंगे। तो इसमें सभी प्रकार के मंदिरों को आपको दर्शन यहाँ हो जाएंगे। और उसमें लेकिन उसमें मंदिरों में देवताओं की पूजा पद्धति वहाँ की लौकिक पद्धति के मुताबिक ही होती है। कहीं जहाँ पर शाक्त मंदिर है वहाँ पर बलि प्रथा है, कई देवता केवल नारियल की बलि देते हैं। अब जैसे आप ये तारा देवी यहाँ देख लीजिए, तारा देवी में कभी यहाँ पर कहीं महिष बलि दी जाती थी भैंसे की, लेकिन भैंसों को मारा नहीं जाता था, लेकिन उसको तैयार करके जब ऊपर खो जाता था उसको दौड़ाया जाता था, वो पर्वत से गिर करके चला गया, उसकी बलि समझ ली जाती थी। लेकिन पश्चात इस परंपरा को बंद करके वहाँ पर केवल मात्र पेठा लिया जाता है, पेठे को काट कर बीच में सिंदूर लगाकर सिंदूर की बलि दी जाती है। वैसी देवी स्थानों पर जहाँ जहाँ पर पशु बलि दी जाती है वहाँ पर गरी की बलि दी जाती है, क्योंकि देवता तो आपके भाव का भूखा है। जिस भाव से आपने उसको चढ़ाना है, आपकी मान्यता आपने करी है कि मुझे इस प्रकार से देना है, तो उसी प्रकार की वो भेंट आपसे स्वीकार करेगा। कई शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि मुझे यही चाहिए और इसी प्रकार की बलि मुझे दिए। ऐसे दुर्गा सप्तशती में कई बार एक बार श्लोक आता है कि हे दुष्ट राक्षस सुठहर, मैं अभी मधु का सेवन कर रही हूँ, तो उनका कईयों ने मधु का मदिरा से ले लिया, कहीं उसको शहद से लेते हैं। तो ये आपका भाव है, जिस भाव से आपने उस भाव की पूर्ति करनी है उसी प्रकार का आपने उसको प्रसाद चढ़ाना, उसी प्रकार की मंदिर शैली। अच्छा, हमारे मंदिरों में देवस्थलों में आप वहाँ पर उसके साथ कई चीज़, एक तो उनकी जो छतें हैं, कईयों पे पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, कहीं लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, कईयों की दीवारों पर नक्काशियों पर आप अत्यंत सुंदर नक्काशी होती है। कुल्लू के मंदिरों में आप मनु महाराज के टेंपल में चले जाएं तो वही नक्काशी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे। हाँ, नक्काशी तो हमारे ईसा की प्रथम शताब्दी से पहले ही नक्काशियों का, खासकर जो प्राचीन हिमाचल के मंदिर हैं, आप उनके घरों के दरवाजे आप देखा करते थे, तो घरों के दरवाजे पर क्या नक्काशी होती थी। प्रवेश द्वारों पर जो बड़े बड़े सामंत होते थे, रईस होते, अभिजात्य वर्गीय होते थे, उनका जो घर का जो मुख्य द्वार है और जो घर में प्रवेश करने का है, उनकी जो बीच में बैठक बनी हुई है उसमें अलग अलग नक्काशी होती थी। उनकी चौकियों पर नक्काशी होती थी, उनकी पूजा के बर्तनों पर अलग नक्काशी होती थी, घंटी पर अलग नक्काशी है, पूजा पात्र पे अलग नक्काशी है। मंदिरों में भी जो पूजा पात्र हैं शिव से संबंधित हैं, वहाँ त्रिशूल के चिन्ह अंकित हैं, माता से अंकित हैं, वहाँ शेर के चिन्ह अंकित हैं, विष्णु से संबंधित हैं, वहाँ पर अन्य चिन्ह अंकित हैं। भारत में कहीं भी आप चले जाएं, जैसे कि हम बात करें, परंपरा है कि मंदिरों के अंदर जब हम मंदिर के अगर घर भी ऐसे बनाए जाते थे कि उसमें झुक के जो है वो हम घर के अंदर जो है प्रवेश करें। कहते हैं कि घर के द्वार जो हैं वो हमेशा अंदर जो है हमेशा झुक के जो है अंदर जाना चाहिए, इसलिए कि आपका शीश हमेशा देवस्थान पर झुके। इसलिए आप कोई भी पारंपरिक मंदिर, हमारे जो प्राचीन मंदिर हिमाचल के हैं, उसमें उनके दरवाजे बहुत ऊंचे नहीं हैं, क्योंकि आप नतमस्तक होकर अंदर देव उस पर। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मंदिरों के गर्भगृह में तो आपको कहीं जाने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि अंदर जो है प्रकाश की व्यवस्था नहीं की जाती थी। प्रकाश की व्यवस्था की बजाय दीपक, आप चाहें ना कि अब आधुनिक आ गए या तो अब अभी भी आज चले जाइए महासू देवता के मंदिर में चले जाइए, अंदर आपको दीपक नहीं जलेंगे। दूसरे मंदिरों में बेशक इन्होंने प्रारंभ कर दिया, लाइटिंग है, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन जो पारंपरिक मंदिर हैं, दक्षिण के मंदिरों में आप चले जाइए, दक्षिण के मंदिरों को, जैसे भगवान तिरुपति का मंदिर है, वहाँ अंदर आपको घृत दीपक ही जलते मिलेंगे। नटराज का मंदिर है, घृत दीपक जलते मिलेंगे। सब जगह आपको वहाँ पर कभी लाइट का प्रयोग नहीं होगा। और लोगों को उन्होंने कुछ प्रकार वहाँ भेंट करनी होगी, वो जैसे वो दान इत्यादि करते हैं, वो तेल इत्यादि, ताकि दीपकों में देवताओं की श्रृंगार में वो कार्य आए। तो ये वहाँ पर व्यवस्था बनी। और वहाँ गर्भगृह में आप प्रवेश नहीं कर सकते। अब तो हमारे
हमारे अब तो इस प्रकार के मंदिर बन गए हैं, आप मूर्तियों के तक तो आपका स्पर्श नहीं है, लेकिन आप शिवलिंग पे जल साक्षात दे सकते हैं। पर ऐसा नहीं था पहले व्यवस्था, क्योंकि मनुष्य को एकदम शुचिता से रहने के लिए देवों को स्पर्श आपका बना था। इवन जब देवताओं का खाना भी आपको बन रहा है, आप उसके पास से नहीं जा सकते। एक वस्त्र में उनका भोजन बनाना पड़ता है, उनकी सब चीज़ों का वो ध्यान, एक अनुशासन बना हुआ था। एक अनुशासन का होना जो है वो बहुत ज़्यादा बेहद, घरों में अनुशासन था। आप देखिए हमारे यहाँ पर, मुझे तो याद है हमारी माताएं बहनें पहले जो अपने मासिक धर्म में हुआ करती थी, देव पूजा 7 दिन से पहले, पृथ्वी कार्य 7 दिन से और देव कार्य 5 दिन से पहले अलाउड नहीं था। और उनकी शयन व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था अलग होती थी। इवन गर्भवती स्त्री ने जब प्रसव कर दिया है, प्रसव के लिए उसके लिए एक सुरक्षित अलग ही कमरा बनाया जाता था, उसको वहीं रखा जाता था, उसका भोजन खान पान अलग था। और जब वो गर्भ अवस्था के समय जब गर्भ धारण किया हुआ है तो नदी नाले पे नहीं जाना, अंधेरे स्थान पे नहीं जाना, कोई डरावनी चीज़ें नहीं देखनी, कोई भूत ग्रहण नहीं देखना, सूर्य ग्रहण, और ये सब साइंटिफिक थे। देखो आज साइंटिफिक आप देखते हैं कि जब ग्रहण लगता है आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। सूर्य का प्रकाश जब बाधित होता है तो वातावरण में अनेक दूषित तत्व, बिकॉज सूर्य का प्रकाश जब नहीं चलता तो ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया है बहुत सीमित हो जाती है और कार्बन की प्रक्रिया एकदम बढ़ जाती है। उससे इस प्रकार अब देखिए, आप मनुष्य के शरीर को देख लीजिए, जब तक मनुष्य का शरीर जीवित है तो अंदर बिल्कुल स्वस्थ है, प्राण त्यागते ही एक क्षण के अंदर इतना बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, वो डिके सारे में, वो कार्बनिक सेल्स, इतना ऑक्सीजन नहीं रहती, कार्बनिक सेल इतना प्रभाव कर देते सारे में सड़ांध और बैक्टीरियल उत्पन्न होकर के 1.5-2 घंटे के बाद जो है बॉडी डिके होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये जीवंत जीवात्मा और आपको जीवन देने वाला, प्रकाश देने वाला है। इसलिए हम इसको उपासना में जब देवी देवताओं की उपासना करते हैं, हम पंच तत्वों को सबसे पहली प्रधानता हमारे हिमाचल में, सारे भारतवर्ष में दी जाती है। अब देखिए, जब पूजा का अनुष्ठान कार्य प्रारंभ होगा तो पहले जब हम जल से स्पर्श करेंगे, पहले पृथ्वी माता को, कि पृथ्वी त्वया धृता लोका त्वयमेव विष्णु देता यथा त्वं धारिष्णु पवित्रम कुरु मे आसनं, पहले मेरे आसन को पवित्र करो। सुबह उठते ही जब आपने पृथ्वी पे पाँव रखना है, तब भी आपको माता की प्रार्थना करके रखना है कि मुझे क्षमा करना, हाँ, कि मैं आप पर पाँव रख रहा हूँ। किस तरह से हम इस संस्कृति को जो है, इस तरह से जैसे हमने आज जाना कि हिमाचल की जो संस्कृति है उसे कैसे बनाया जा सकता है, उसको कैसे संजो के रखा जा सकता है, तो आज हमने जाना कि हमारी हिमाचल प्रदेश की देवभूमि, देवी देवताओं के बारे में और हिमाचल की पारंपरिक संस्कृति के बारे में। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।